नाम था रोहिणी गुर्जर। सबसे पहले तो इसका शादी विवाह सब हो गया था, ठीक। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके पति डेट कर गए, ठीक। इसके बारे में जब अभी सुने पड़े ना, बड़ा अचंभित हो गए कि 2003 में ही ग्रेजुएशन की थी, एक गांव से बिलोंग करती है। इसकी सास बोली कि तुम पढ़ने लिखने में अच्छी हो, तुम तैयारी करो, शायद अगर तुम्हारा कुछ हो जाए तो हम गरीबी से निकल सकते हैं, ठीक ना। तो वो फिर जो है तैयारी करती है। सास उसको जो है ना, एक तरह से समझो पूरा हिम्मत भी देती है, साथ खड़ी भी रहती है कि तुम अपना पढ़ाई जो है जारी रखो। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी सास भी मर जाती है। लेकिन इसके बाद फिर इसकी ननद भी जो थी ना, ननद भी बोलेगी कि आप जो है ना अपना एकदम जारी रखिए पढ़ाई लिखाई, ठीक। और उसके बाद ये तैयारी इतना अच्छा कर ली कि पीटी एग्जाम जो है ये क्वालिफाई कर गई इसका। जब इसका कहता है कि मेंस एग्जाम था ना, तो 7 ही दिन बचा था मेंस एग्जाम का। उसके बाद इसकी बेटी मर गई। लेकिन 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। और एक्सीडेंट में उसका जो है ना एक आंख पूरी तरह से जो है ना घायल हो जाता है। एक आंख से वो देख तक नहीं सकती है, ठीक ना। उसको बैंडेज लग जाता है। उस अवस्था में, उस सिचुएशन पे आदमी समझो हर तरह से बिखर जाता है जब कोई अपना ही बच्चा को खो दे, ठीक। चलो एक चीज तो जरूर बोलेंगे, पूरे बांका में जो है ना तुम्हारे कोचिंग से रिजल्ट हर साल अच्छा आता है, ठीक। कम से कम ये चीज को बरकरार रखना है। अच्छा रिजल्ट के ही वजह से देखते हो मीडिया वाला तक पेपर में भी छपाई कर देता है, ठीक। हर साल एक ना एक बच्चा जो है इतना अच्छा कर ही जाता है। अभी एक हम कहानी देख रहे थे उसमें मोबाइल पे, ठीक ना। नाम था रोहिणी गुर्जर, ठीक ना, RAS। ये जो है ना राजस्थान, जिस तरह से आपके यहाँ BPSC का एग्जाम होता है ना, बिहार लोक सेवा आयोग है, उसी प्रकार ये रोहिणी गुर्जर जो है ना, ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा आयोग का जो है रिजल्ट क्वालिफाई करके समझो आज एक अच्छा पोस्ट पे है, ठीक। इसके बारे में जब अभी सुने पड़े ना, बड़ा अचंभित हो गए कि 2003 में ही ग्रेजुएशन की थी, एक गांव से बिलोंग करती है। 2003 में ही ग्रेजुएशन हुआ था, ठीक। और 23 में जाकर ये क्वालिफाई की राजस्थान प्रशासनिक आयोग, ये इस एग्जाम को क्वालिफाई की, ठीक। जब इसका पूरा जीवनी पढ़ोगे ना, सुनोगे ना, तो एकदम विश्वास नहीं करोगे कि एक इंसान के साथ ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इसके बारे में जब सुने, सबसे पहले तो इसका शादी विवाह सब हो गया था, ठीक। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके पति डेट कर गए। पति के मरने के बाद इसकी जो सास थी, इसकी सास बोली कि तुम पढ़ने लिखने में अच्छी हो, तुम तैयारी करो, शायद अगर तुम्हारा कुछ हो जाए तो हम गरीबी से निकल सकते हैं, ठीक ना। तो वो फिर जो है तैयारी करती है। सास उसको जो है ना एक तरह से समझो पूरा हिम्मत भी देती है, साथ खड़ी भी रहती है कि तुम अपना पढ़ाई जो है जारी रखो। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी सास भी मर जाती है, ठीक। सास के मरने के बाद फिर से इसका हिम्मत टूट जाता है कि अब जो समर्थन कर रहा था, जो यानी बता रही थी कि नहीं हम बाकी का काम घर को किसी तरह संभाल लेंगे, तुम अपना पढ़ाई जारी रखो, लेकिन वो भी चल बसी, ठीक। लेकिन इसके बाद फिर इसकी ननद भी जो थी ना, ननद भी बोलेगी कि आप जो है ना अपना एकदम जारी रखिए पढ़ाई लिखाई, ठीक। और उसके बाद ये तैयारी इतना अच्छा कर ली कि पीटी एग्जाम जो है ये क्वालिफाई कर गई। इसका फर्स्ट एग्जाम जो होता है पीटी का, वो क्वालिफाई कर गई, ठीक। जब इसका कहता है कि मेंस एग्जाम था ना, तो 7 ही दिन बचा था मेंस एग्जाम का। उसके बाद इसकी बेटी मर गई, ठीक। सोचो, इसकी बेटी डेट कर गई। उस अवस्था में, उस सिचुएशन पे आदमी समझो हर तरह से बिखर जाता है जब कोई अपना ही बच्चा को खो दे, ठीक। लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी सोच ली कि अब हमसे ये सब एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक ना, हम पढ़ाई लिखाई अब अपना बंद करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसकी ननद यही बोली कि अब यहाँ तक पहुँचकर ऐसा कीजिए
छोड़िए मत, जीवन भर नहीं तो पछतावा होगा कि हम जो है एग्जाम तो निकाल लिए थे लेकिन मेंस एग्जाम देने के लिए नहीं गए। ठीक, ये तो मान लीजिए जो हादसा था ये तो हो ही गया। ठीक, लेकिन वो फिर जो है हिम्मत बांध कर सोचती है कि चलो तैयारी करते हैं, एग्जाम जाकर देंगे। लेकिन 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका जो है ना एक आंख पूरी तरह से जो है ना घायल हो जाता है। एक आंख से वो देख तक नहीं सकती है। ठीक ना, उसको बैंडेज लग जाता है। ठीक, सोचो कितना ऐसे कष्टों से उसको गुजरना पड़ा। ठीक, कितना तकलीफ आया। इस समय बता रहे हैं कि उसके जगह पर कोई और दूसरा इंसान रहता तो कब का, एक तो पहले 2003 में जाकर ग्रेजुएशन की। ठीक, इतना समय बीत गया था, घर गृहस्थी को चलाते हुए कोई इतना नहीं करना चाहता। ठीक, और उसके बाद जब इतना मेहनत करके यहाँ तक आई तो घर के एक एक आदमी जो है ना जो एक तरह से उसको सहारा, उसके सहारा बने हुए थे, वही सब खत्म हो रहे थे। ठीक, लेकिन फिर जाकर एग्जाम देती है और एग्जाम में उसका जाके रिजल्ट भी हो जाता है। ठीक, और आज समझो वो पदाधिकारी है। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि अब बताओ इन सब एग्जाम के लिए जो पढ़ना पड़ता है ना, तुम्हारा जितना किताब है, तुम लोग मुश्किल से 6 किताब पढ़ते हो ना, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मैथ। ठीक, तो जितना तुम्हारा सिलेबस है, जितना तुम्हारा किताब है, ठीक, उसका जो है ना एक ही बुक उतना होता होगा, एक ही विषय को उतना पढ़ना पड़ता होगा जितना तुम ये 6 मिलाकर पढ़ते हो। ठीक, और उसके बाद सोचो किस प्रकार तैयारी किया, जो एग्जाम निकाल ली, और तुम लोगों से इतना सा नहीं हो रहा है। ठीक, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? कम से कम इन सब चीजों को सुनने के बाद ये होना चाहिए कि जब ये कर सकती है, ठीक ना, अब सोचो उसका उम्र इस समय कितना हो गया होगा, 40-45 तो पार कर गई होगी। ठीक, और इस उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद जब इतना बड़ा काम कर सकती है, ठीक, इस तरह से एग्जाम को निकाल सकती है, तो आदमी अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है। ठीक, तुम लोग अगर ठान लो, अभी 2 महीना, अभी हम निकाले 78 दिन समय बचा। ठीक, साल भर जो भी तुम लोग किया, सब चीज को तुम्हारे पढ़ाई में जो भी लापरवाही हुआ, तुम यहाँ वहाँ जहाँ भटका, वो सब चीज को छोड़ के अब ईमानदारी से अगर ये 78 दिन बचा है तुम्हारे पास, यहाँ से अब आप उल्टा गिनती शुरू करते हैं। ठीक, एक एक दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, फालतू का नहीं जाना चाहिए। हर एक दिन तुम जो है ना अपना पूरा समय पढ़ाई पे दो। ठीक, देखना क्या नहीं होता है। तुम लोग तो इतना सा तो कर सकते हो कि रिजल्ट सबका सब फर्स्ट डिवीजन कर सकते हो अभी से, अगर लग जाओगे तो पूरे ब्लू फोकस कोचिंग का जो है ना 100% रिजल्ट आ सकता है। ठीक, लेकिन इन चीज़ों को रखोगे मन में तब ना, हमको लगता है दिनों भर में कभी चलता ही नहीं होगा कि हमको रिजल्ट भी अच्छा देना। ठीक, सबके पास जो है ना क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक सब खरीदो और जो प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पूछा गया जितना है, उसको घर में बनाओ, देखो, हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब रट लो। ठीक ना, सब खरीदो, ज्यादा दाम नहीं है, 150 रुपया तक में तो आ जाता है। क्या कौन कौन लिए हो, है किसके पास क्वेश्चन बैंक? प्रीतम के पास, अमित, नीरज, प्रियांशु, मुश्ताक, और इधर रुचि, स्वीटी, साक्षी, सब करीब करीब तो है ही है सबके पास। जिसके पास नहीं भी है वो सब ले लो। अब देखो करना क्या, उस क्वेश्चन बैंक में जो है ना, पहले तो तुम ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है उसको पढ़ो। ठीक, लेकिन हाँ, उधर पीछे उसका आंसर की दिया हुआ है, तो उससे सिर्फ मिला के चिन्ह नहीं लगाना है, चिन्ह नहीं लगाना है। तुम उसको पढ़ो, जो नहीं जानते हो पीछे देखो, उसके बाद याद करो। ठीक, उसके बाद हम जो है ना यहाँ बैठा के सबके पास रहेगा, तो उतना प्रिंट कराने का भी झंझट नहीं रहेगा। अचानक बोल देंगे तुमको ये इस विषय का ये सेट मार के दिखाओ, और मार्क शीट मेरे पास यहाँ उपलब्ध रहेगा, छत पे बैठा कर तुम लोगों को कभी भी कोनो एक विषय का दे दिए। ठीक, जैसे कि मान लो हम सोशल साइंस का ही तुमको बोल देंगे, 2 दिन समय दिए, पूरा जो है ना हिस्ट्री का जितना है पढ़ लेना। ठीक, या ज्योग्राफी का जो भी है पढ़ लेना। हम सोशल साइंस का पूरा जो है पूछेंगे, तो सोशल साइंस का तुम पूरा सेट पढ़ लेना। उसी में से कोनो एक हम यहाँ बोलेंगे चलो ये रंगाओ। ठीक,
तो वहाँ तुमको चिन्ह लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम याद करो, उसको करके आओ, फिर यहाँ आकर मारो से। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बैंक भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी जब क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सब देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ को हम लोग पढ़े हैं, ठीक। प्रैक्टिस में नहीं हो इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तुम लोग कर लो, ठीक, खरीदो सब। उसके बाद फिर जो है मॉडल सेट आएगा, वो भी देखना है, ठीक। और कई प्रैक्टिस सेट और आएंगे, उसको भी। और अगर आपको 10 की तैयारी तूफान की तरह करना है, यानी कि 450 प्लस लाना है, टॉप करना है आपको, तो आप हमारे तूफान बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ्री में टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। और हमारा ये रिकॉर्ड है पिछले कई वर्षों से, जिसमें हमने हर साल कई स्टूडेंट को 450 प्लस नंबर ला के दिए हैं। एंड ये तभी संभव होगा जब आपकी खुद की मेहनत और लगन होगी। बाकी हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने का एक ही रीज़न है, आपको टॉप कराना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो एक बार हमारे चैनल को भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको यहाँ की एजुकेशन अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इंडिया कब का फ्रीडम हो चुका है, आपका ये पूरा फ्रीडम है। अगर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप पढ़ सकते हो। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार तो सभी लोग ट्राई करते हैं। एक बार आप हमारे तूफान बैच से पढ़ के देखो, आई एम 100% श्योर कि आपको ये बैच बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद। मैं संदीप कुमार।